इस वीडियो में हम वाष्पशील द्रवों के विलयन संबंधी राउल्ट नियम के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पर इसके पूर्व यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें व शेयर करें। अब देखिए पहले प्रश्न की ओर, कॉपी में नोट करेंगे। पहला प्रश्न, एथिल एल्कोहल व मेथिल एल्कोहल के वाष्प दाब 44.5 mm व 88.7 mm है। 60 ग्राम एथिल एल्कोहल व 40 ग्राम मेथिल एल्कोहल को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं। एक तो दो ठो विलयन हैं, एथिल एल्कोहल व मेथिल एल्कोहल के विलयन आपको दिए गए हैं। इसमें पहला जो है दोनों के वाष्प दाब दिए गए हैं। देखिए P0A हम मानते हैं एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल, इसका वाष्प दाब आपको दिया गया है कि कितना है 44.5 mm। P0A एथिल एल्कोहल, इसका मान आपको दिया है 44.5 mm। ठीक है। इसके अलावा मेथिल एल्कोहल, इसे हम मानते हैं P0B, दूसरा अवयव। एक वाष्पशील अवयव एथिल एल्कोहल है, दूसरा वाष्पशील अवयव कौन है? मेथिल एल्कोहल। इसके लिए P0B, इसका जो वाष्प दाब है ये आपको दिया गया है 88.7 mm, 88.7 mm। ये इसके अलावा आपको क्या दिया है? इसके अलावा दिया है 60 ग्राम एथिल एल्कोहल यानी WA एथिल एल्कोहल, ये भी आपको दिया गया है 60 ग्राम। दूसरा WB मेथिल एल्कोहल, ये भी आपको दिया गया है 40 ग्राम। अब देखिए इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है आपको, यानी आपका क्वेश्चन मार्क है PA में। PA ज्ञात करना है, विलयन का वाष्प दाब की गणना करनी है। ठीक है। इसमें आपके PA या P टोटल, यहाँ पर आपको PA ही नहीं बल्कि P टोटल को ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको WA दिया है तो Na व Nb ज्ञात करते हैं, अर्थात एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या Na एथिल एल्कोहल बराबर आपको पता है कि होता है WA/Ma। WA कितना है? 60 बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है? 46 होता है। 60 बटे 46 जब आप इसका भाग करते हैं तब आता है इसमें 1.304। यहाँ पे इसके मोलों की संख्या आती है 1.304 मोल। इसी प्रकार से NB क्या है? NB है मेथिल एल्कोहल, इसके बराबर होता है WB/MB। अब देखिए WB कितना दिया है? ये दिया है 40 ग्राम और इसका जो अणुभार है वो कितना होता है? मेथिल का यदि आप देखें तो कार्बन का 12 4 16 दूनी 32 यानी 32, इसमें भाग देने पर आता है 1.25 मोल। तो इस प्रकार से NaNb ये हो गए। अब इनकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं XA व XB। ठीक है ना। तब XA आपको पता है कि जो XA है, XA एथिल एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल का हमें मोल प्रभाव ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र होता है Na/NB। तो Na आपको Na कितना आया है? 1.304 अपॉन Na/NB यानी 1.304 धन 1.25 बराबर 1.304 अपॉन इन दोनों को जोड़ने पर आता है 4 5 और 3 2 5 2.554। अब जब आप इसका भाग करते हैं तो इसका भाग करने पर XA जो है तो XA की वैल्यू आती है यहाँ पर 0.511 आती है। अब देखिए
यानी XA एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाज है वो कितना आएगा, इसे भाग देने पर आता है 0.511। अब तो XB बराबर, यदि XA आपको पता होगा तो XB बराबर क्या हो जाएगा, तब XB बराबर हमने आपको बताया था XB बराबर होता है 1 माइनस XA। तो ठीक है, अब इसमें रख देंगे 1 माइनस XA। XA कितना आया है, 0.511 आया है। तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 0.489। तो इस प्रकार से 0.489 या क्या आ गया, XB आ गया। अब जब हमको ये मिल गए तो इनकी सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, इतनी बातों हम मिटाते हैं इसे। अब हम इनकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे PA व PB को। देखिए PA, यदि आपको PA चाहिए यानी एथिल अल्कोहल का यदि वाष्प पदार्थ चाहिए तो PA एथिल अल्कोहल बराबर क्या होता है, P0A इंटू XA होता है। P0A का मान कितना है, 4.5 है। P0 इतना है। XA का मान कितना है हमने निकाला है, 0.511 होता है। यदि इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो इनके गुणा करने पर आता है 22.73। 22.73। देखिए इन दोनों गुणा करने पर आता है 22.73 mm। इसी प्रकार से PB मेथिल अल्कोहल, इसके बराबर क्या होता है, P0B इंटू XB होता है। P0B की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 88.7 गुणे XB यहाँ पर आपने निकाला है 0.489। यदि आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर मिलता है 43.37। तो इस प्रकार से PA PB भी आपको पता हो गया, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको ज्ञात करना था विलयन का वाष्प पदार्थ, विलयन का कुल वाष्प पदार्थ, ठीक है। तो P कुल या P टोटल बराबर क्या होता है, मैंने बताया था PA धन PB होता है। तो PA की वैल्यू कितनी है, PA आया है 22.73 mm प्लस PB कितना आया है 40.37 mm। तो बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 66.16 mm। तो इस प्रकार से जो विलयन है अर्थात PT बराबर विलयन का जो कुल वाष्प पदार्थ है तो कितना मिलता है 66.16 mm या 66.1 mm। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल होता है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिए, इसको भी कॉपी में नोट करेंगे। दूसरे सवाल को ये कहता है 298 केल्विन पर क्लोरोफार्म व डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प पदार्थ 200 तथा 415 mmHg हैं। पहला सवाल, 298 केल्विन पर इतने ग्राम क्लोरोफार्म 40 ग्राम को मिलाने पर बने विलयन का वाष्प पदार्थ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है दोनों के वाष्प पदार्थ, ठीक है, यानी P0A क्लोरोफार्म ये आपको दिया है 200 mm। इसी प्रकार से P0B CH2Cl2 ये आपको दिया है 415 mmHg ये भी है 415 mmHg ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पहला सवाल लगाना है। पहले सवाल के लिए आपको क्या चीज़ दी गई है, पहले सवाल के लिए आपको दिया है कि इनकी मात्राएं दी गई हैं, ठीक है। क्लोरोफार्म का द्रव्यमान WaCH Cl3 ये आपको दिया है, कितना दिया है 25.5 ग्राम 25.5 ग्राम WA दिया है, ठीक है। WB CH2
Cl2, ये आपको दिया है, W भी दिया है 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। अब इसकी सहायता से आपको क्या चीज़ ज्ञात करनी है, कहता है बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। वैसे इसमें भी आप करेंगे, सबसे पहले NaNB को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। Na क्लोरोफार्म, Na क्लोरोफार्म अर्थात क्लोरोफार्म के मूलों की संख्या। देखिए इसके बराबर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, WA/Ma होता है। जब ये होता है तो WA जो है ये कितना है, 25.5 ग्राम है। Ma क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है, 35.5 × 3 जब आप करते हैं तो 35.5 × 3 + 1 + 12 करने पर आता है 119.5 बराबर। जब आप इसका भाग देते हैं तो इसका भाग देने पर आपको आता है, भाग देने पर इसमें आपको मिलता है 0.213 मोल। तो यहाँ पर जो क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या है तो आती 0.213 मोल। इसी प्रकार से NB क्या है, Cl2 है, WB/MB। देखिए WB जो है ये कितना है, 40 ग्राम, 40 बटे इसका अणुभार कितना होता है, 35.5 × 2 71 हो गया, 71 में 12 जुड़ा तो 83 और 2 85, 40/85। इसका भाग करने पर ये आता है आपका 0.470 जब आप 85 का भाग करते जाए इसमें, तो आप आता है 0.470। अब इसके बाद हम NaNB मिल गया, अब हम XAX भी ज्ञात करते हैं। XA देखिए XA बराबर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, फैन चालू कर दो, Na धन NB। तो Na जो है, Na यहाँ पे कितना है, 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.470 बराबर 0.213 अपॉन, जब इसको अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 7 1 8 4 2 6 0.683, यहाँ पर अपने को 0.683 प्राप्त होता है। इनका भाग देने पर, जब इसका भाग देते हैं तब XA आपको मिलता है, भाग देने पर XA जो है आपको मिलता है 0.312। तो देखिए XA बराबर Na/Na धन NB, Na ये हो गया और Na धन NB ये हो गया, बराबर आया 0.213/0.683, भाग देने पर आया 0.312, यानी आपको XA मिल गया। XA माने क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव, ये आपको पता हो गया। अब XB आप ज्ञात कर लेंगे। XB बराबर मैं बताया हूँ क्या होता है, 1 - XA होता है, तो बराबर 1 - XA कितना है, XA है 0.312, तो बराबर इसे घटाने पर मिलता है आपको 0.688, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने को XB पता हो गया। अब हम इन दोनों की सहायता से विलयन के वाष्प दाब ज्ञात कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए
आपको पता है कि पीए क्लोरोफार्म बराबर क्या होगा, P0A इंटू XA होगा। ठीक है, P0A का मान कितना है 200, पूरे XA जो है XA कितना आया था 0.312। इसका जब आप गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर आएगा, इनका दोनों का गुणा करने पर आएगा 0.62.4 62.4 है गुणा करने पे। इसी प्रकार से पीबी जो है CH2Cl2 इसके बराबर क्या होगा P0B इंटू XB बराबर P0B कितना है 415 गुणे XB कितना आया है, XB आया है 0.688। इन दोनों गुणा करने पर आएगा, इन दोनों का गुणा करने पर आता है 285.5 285.5 mm। ये PA हैं तो mm इनके वाष्प दाब हैं। तो इस प्रकार से हमको PA PB ही पता चल जाता है। अब देखिए इसके बाद अब हमको चाहिए कुल वाष्प दाब। ठीक है ना, विलयन का कुल वाष्प दाब आपको पता है कि PT बराबर होता है PA धन PB। तो PA कितना है 62.4 प्लस PB कितना है 285.5। तो इन दोनों को जोड़ने पर आता है 347, तो यहाँ पर 347.9 mm। तो इस प्रकार से PT जो PT है, PT विलयन का कुल वाष्प दाब भी आता है 347.9 mm Hg। तो इस प्रकार से हमको विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात हो जाता है। ये तो अपना उसमें समय पहला क्वेश्चन था, ये उसका पहला क्वेश्चन था, उसमें 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो वाष्प अवस्था में जो मोल प्रभाव है उसे हम किससे दर्शाते हैं, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव को यदि A है, A घटक का मोल प्रभाव जो है वाष्प अवस्था में A का मोल प्रभाव, A का मोल प्रभाव YA, इसे हम YA से दर्शाएंगे। YA बराबर क्या होता है PA अपॉन PA धन PB। तो PA जो है, PA हमको पता है कितना आया था 62.4 अपॉन PA धन PB, ये भी यहाँ पे ज्ञात हो गया था। PA धन PB इतना था 347.9, ये हो गया था। ठीक है, तो YA बराबर जब इन दोनों का भाग करते हैं तो वाष्प भाग करने पे आता है इसमें 0.18 मोल। तो इस प्रकार से YA की वैल्यू जो है ये आती है 0. मोल प्रभाज है तो YA बराबर 0.18 केवल, इसमें कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। YA बराबर 0.18। इसी प्रकार से जब YB बराबर क्या हो जाता है PB अपॉन PA धन PB। तो बराबर PB कितना आया था, PB हम आपको बता चुके हैं, इतना आया था 285.5 अपॉन PA धन PB यानी वही 347.9। तो इसे भाग देने पर YB की वैल्यू आती है 0.82 या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 0.18 है तो घटा करके 1 में 1 माइनस 0.18 तो आ जाएगा 0.82। तो इस प्रकार से YA और YB वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाव की गणना। तो YA अर्थात यहाँ पर जो क्लोरोफार्म है,
ये क्लोरोफार्म, इसका मोल प्रभाव जितना आएगा YB यानी क्या CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, इसका जो है मोल प्रभाव जितना आएगा। इसके बाद अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसे मिटाते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सुन लेंगे प्रश्न को। 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में विलय करने पर जलीय विलयन बनाया गया तथा 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है, तब विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। देखिए इस आपको क्या क्या दिया है, इसे मात्राएं दी हैं, ठीक है। WA, WB ग्लूकोज है, वो आपको दिया गया है C6H12O6, ये ग्लूकोज आपको दिया गया। ग्लूकोज की मात्रा दी है, कितने ग्राम है ये 10 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है। और WA क्या है, जल है, WA जल है, इसकी मात्रा दी है 90 ग्राम। अब देखिए जब ये चीज़ें आपको दी हैं तो आप इनकी सहायता से NaNB पहले याद करेंगे। NB बराबर होता है WB/MB। WB कितना है 10 ग्राम और ग्लूकोज का अनुभार होता है 180। कितना होता है 180 होता है। ये कट जाएगा, जब आप इसका भाग देंगे तब यहाँ पर आता है 0.056 NB जो है यानी ग्लूकोज के जो मोलों की संख्या है तो आएगी 0.056 मोल। इसी प्रकार से Na क्या है, जल है। यहाँ पे NB जो है ये क्या था आपका, NB मीन्स क्या था, ये ग्लूकोज था वही, है ना। C6H12 या NB बस लिख दें, NB बराबर है ना। Na यहाँ पे जल है, आपको ध्यान रखना है कि Na क्या है, अपना जल है। Na बराबर क्या हो जाएगा, WA/MA हो जाएगा। WA कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है, आप देख रहे हैं 90 बटे जल का अनुभार कितना होता है, 18 होता है। 18 पंचे 90, 5 मोल। ठीक, यह चीज़ आपको मिल गई। अब इसके द्वारा आप XA और XB को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको चाहिए वास्तव में केवल XB भर, XA भर चाहिए, XA भर चाहिए, क्योंकि आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा है वो, ठीक है ना। XA बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर हो जाएगा Na धन NB हो जाएगा। Na कितना है 5 बटे Na धन NB यानी 5 धन 0.056 बराबर 5 बटे 5 धन 056, ठीक है, इतना हो जाएगा Na। जब आप इसका भाग देते हैं तो आपको भाग देने पर यहाँ पर इसका भाग देने पर आपको मिलता है 0.9889 XA, 0.9889 आपको मिलता है। Na की वैल्यू आती 0.9889, ठीक है। XA आपको प्राप्त हो गया, XA मिल गया तो आप फिर आप PA ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तथा चूंकि आपसे पूछ रहा है विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना, तो विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो XA तब PA बराबर चूंकि आप जानते हैं कि P0A इंटू XA होता है, तो PA बराबर P0A आपको दिया है, इसने P0A दिया गया है 32.32.8 mmHg, ये आपको दे रखा है इसने। तो PA बराबर 32.8 इंटू XA है 0.9889, ठीक है। जब आप इन दोनों का भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर आपको मिलता है 32.44 mm। गुणा करने पर आता है 32.44 mm। तो इस प्रकार से इस सवाल में भी हम जो विलयन का वाष्प दाब है PA, तो PA बराबर हमने ज्ञात कर लिया कि कितना होता है 32.44 mm होता है। इस प्रकार से 3 सवाल हमने लगाए। अब हम देखते हैं चौथे सवाल को।
इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कहता है बेंजीन तथा टॉलुइन दो ऐसे द्रव हैं जो आदर्श विलयन बनाते हैं। 313 केल्विन ताप पर शुद्ध बेंजीन व शुद्ध टॉलुइन के वाष्प दाब 160 mm व 60 mm है। निम्न दशाओं पर बेंजीन व टॉलुइन के आंशिक दाब व कुल दाब की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें आपको मुख्य रूप से क्या दिया है, दिया है P0A बेंजीन, यानी बेंजीन का वाष्प दाब आपको दिया है इसने। बेंजीन का वाष्प दाब इसने आपको दे रखा है कितना, 160 mm, 160 mm। ठीक है, दूसरा P0B में क्या है, टॉलुइन है। ये क्या है, टॉलुइन है। तो टॉलुइन जो है इसका भी इसने आपको वाष्प दाब दे रखा है 60 mm, 60 mm ये आपको इसने दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पहले सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक विलयन जिसमें बेंजीन व टॉलुइन के मोलों की संख्या समान है। जब मोलों की संख्या समान रहेगी तब Na-Nb बराबर हैं। यदि कुल विलयन में 1 मोल हैं, विलयन में कुल 1 मोल हैं, तब उसके आधे मोल Na और आधे क्या Nb हैं। अतः Na बराबर कितना रहेगा, 0.5 मोल, तथा Nb बराबर कितना रहेगा, 0.5 मोल। ठीक है ना, Na व Nb की संख्या बराबर रहेगी। ठीक है, अब जब Na-Nb बराबर तो XA और XB बराबर हो जाएगा, तथा XA बराबर भी हो जाएगा 0.5 मोल, तथा XB बराबर भी हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको ज्ञात करना है विलयन का वाष्प दाब। ज्ञात कर लीजिए PA बराबर आपको पता है कि सूत्र होता है P0A इंटू XA। P0A कितना है, 160। XA कितना है, XA है आपका 0.5 मोल। XA में तो मोल नहीं रहेगा, है ना, NNBS में रहता है, यूनिट नहीं होती इनकी XA XB की। ठीक है ना, तो PA बराबर P0 इंटू XA 160 इंटू 0.5 बराबर 16 पंचे 80 mm। ठीक है, इसी प्रकार से PB बराबर होता है P0B इंटू XB बराबर 60 गुणे 0.5 बराबर 6 पंचे 30 mm, 30 mm। तो PA आ गया 80 mm, PB आ गया 30 mm। अब चूंकि विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी तो आंशिक वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब PT तथा PT टोटल जो वाष्प दाब है PT बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, PA धन PB होता है। तो बराबर PA कितना है 80 धन PB कितना है 30, तो बराबर 110 mm। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल हुआ। इसका दूसरा सवाल, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे तुरंत। इसके बाद दूसरे सवाल को देखते हैं। ये सेम रहेगा सबके लिए। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा कहता है एक विलयन जिसमें 4 मोल टॉलुइन व 1 मोल बेंजीन उपस्थित हैं। इसमें 4 मोल NB को बताता है कि 4 मोल है, और Na को बताता है कि 1 मोल है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप XA XB याद कर लो। XA बराबर आपको पता है कि होता है Na अपॉन Na धन NB। ठीक है, Na कितना है 1 बटे Na धन NB यानी 1 धन 4। Na कितना है 1 मोल है, और Na फिर से 1 NB 4, तो बराबर 1/5। 1/5 मतलब क्या हुआ, 0.2 मोल। अब देखिए जब Na XA इतना है, XA आ गया, जब XA इतना है तो XB बराबर आपको पता है कि 1 माइनस XA होता है, 1 माइनस XA होता है, तो बराबर 1 माइनस XA यानी 0.2, तो बराबर कितना 0.8। ठीक है, तो XA XB आपको मिल गया। जब ये मिल गया तो आप PA PB याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो PA बराबर आपको पता है P0A इंटू XA होता है। P0A कितना है 160 इंटू XA कितना है 0.2 बराबर 16 दूनी 32
32। इसी प्रकार से PB बराबर P0B इंटू XB बराबर 60 इंटू 0.8 बराबर 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो PA आ गया 32 mm और PB आ गया 48 mm। ठीक है, अब P टोटल ज्ञात करना है। P टोटल बराबर आपको पता है कि PA धन PB होता है, तो 32 धन 48 बराबर 40 30 70 और 10 80, 80 mm, 80 mm। इस प्रकार से दूसरा सवाल भी हल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे के बाद चर्चा करते हैं तीसरे सवाल के लिए। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तीसरा सवाल कहता है, इसी का थर्ड सवाल कहता है कि एक विलयन जिसमें टॉलुइन व बेंजीन के समान द्रव्यमान उपस्थित हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, समान द्रव्यमान यदि उपस्थित हैं तो इसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं XA बेंजीन को पहले ज्ञात करते हैं, तो बराबर Na, मात्रा पता नहीं, समान द्रव्यमान है M। आपको पता है कि Na बराबर होता है WA/Ma, तो WA पता ही नहीं है, M लिख दिए। बेंजीन का अणुभार कितना होता है? 78 होता है। M बटे 78 हो गया, बटे फिर से दोनों का मतलब Na धन NB के लिए पुनः M बटे 78। NB कितना हो जाएगा? M अपॉन टॉलुइन जो है C6H5CH3, इसका अणुभार 92 आएगा। कितना आएगा? 92। 12 छंग 72, 72 84 हो गया, 84 और 8 92। ठीक है, 92 आएगा M बटे 92। इस प्रकार से तो बराबर M बटे 78 बटे इन दोनों का जो ये है आपका LCM है, ये आएगा 3588 आएगा, बटे इसे भाग देने पर यहाँ पर आएगा 39, या यहाँ पे आएगा 46 M। 78 में भाग देंगे तो 46 M आएगा, प्लस 92 का जब भाग देंगे तो आएगा 39 M। ये इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर M अपॉन 78 अपॉन इसका LCM लेंगे 3588, 3588 भाग देने पर क्रमशः इसका 46 M लिखा है ऊपर इंटू प्लस 39 M। जब इनको जोड़ेंगे M अपॉन 78 बटे 15 85 M बटे 3588। अब देखिए पुनः आगे करते हैं। XA बराबर हो जाएगा M इंटू 3588 बटे 78 गुणे 85 M, तो बराबर M से M कट जाएगा। 3588 बटे 78 गुणे 85 जब गुणा करेंगे आएगा 6630। भाग करने पर आएगा, इन दोनों का भाग करने पर आएगा 0.541। XA मिल गया। XB क्या हो जाएगा? XB बराबर होता है XA 1 माइनस XA, तो बराबर 1 माइनस XA माने कितना? 0.541, तो बराबर इसे घटाने पर आता है 0.459। XB भी मिल गया। अब देखिए इसके बाद XA XB अपने को पता हो गया। जब ये पता हो गए तो हम बाकी मान भी निकाल सकते हैं। XA कितना था? 0.541 था। अब PA बराबर आप जानते हो कि P0A इंटू XA होता है। P0A 160 गुणे XA कितना है? 0.541, भाग गुणा करने पर आता है 86.56 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से PB बराबर होगा
P0B इंटू एक्स बी बराबर 60 इंटू एक्स बी कितना आया है 0.459। इसका गुणा करने पर आता है 27.54। अब देखिए अपने को पी ए पी भी पता होगा तब पी टोटल अपन ज्ञात कर सकते हैं। पी टोटल बराबर पी ए धन पी बी होता है, पी ए धन पी बी होता है तो बराबर 86.56 प्लस 27.54 बराबर इन दोनों को जोड़ने पर आता है 114.1 mm। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने राउल्ट वाष्पशील विलयनों से संबंधित मुख्य 4 प्रश्नों को हल किया और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।